हरि ओं गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यद्भावनाद्वापीयं प्रत्यक्षतेरनामया क्लेशकर्माद्य संस्पृष्टं तं ईशं कञ्चना भजे। यहाँ तक हम लोगों ने योग प्रारंभ करने की जो प्रतिज्ञा की थी सूत्र का आधा योगानुशासनम, इसी की व्याख्या में कल हम लोगों ने कहा किया था तत्र समाधिर्द्विविधः संप्रज्ञातो संप्रज्ञातश्चेति, यहाँ तक हुआ गया था। तो योग का अर्थ समाधि किया और अनुशासन का अर्थ शास्त्र किया। ठीक है, शास्त्र समाधि को निरूपण करने वाला जो शास्त्र है वो क्या है, आरंभ हो रहा है। तो इसमें अब समाधि का अर्थ क्या है, तो योग का अर्थ समाधि किया और समाधि दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार इस योग शास्त्र में दो प्रकार के वर्णन करेंगे, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात को लेकर के। इसका विस्तार से वर्णन आगे होगा, अभी केवल संक्षेप में जानकारी दे रहे हैं कि दो प्रकार के योग का यहाँ पर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ठीक, अन्यत्र इसको सविकल्प और निर्विकल्प करके ज़्यादा प्रसिद्ध वेदांत में है। योग में उसको संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दो नाम से जाने गए। संप्रज्ञात को समापत्ति शब्द से भी बोलते हैं। संप्रज्ञात समाधि जो होगी वो समापत्ति नाम से कहा जाता है। अब इतना कहने के बाद अब ये दोनों ही सचचित्तस्य धर्मः, वह जो योग है, वह योग जिसको हमने समाधि कहा, उस योग में क्या है, समाधि और योग में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। समाधि जो है चित्त की सभी अवस्थाओं में हो जाता है। भाष्यकार ने यहाँ पर व्यास जी ने क्या कहा है कि चित्त से सार्वभौमः धर्म कहा है। चित्त की सभी अवस्थाओं में होने वाली जो स्थिति है उसको समाधि कहा जा सकता है, किंतु उस समाधि को यहाँ योग के रूप में नहीं लेना है। समाधि क्या है, चित्त का तदाकाराकारित हो जाना। चित्त विषय के आकार में आकारित हो जाता है, ढल जाता है, तो उस ढलने का प्रक्रिया को ही सामान्य रूप से समाधि कहा जाता है। किंतु उन सारे ढलने की जो प्रक्रिया है उसको समाधि के रूप में नहीं लेना चाहिए अथवा योग के रूप में नहीं लेना चाहिए। इसी बात को स्पष्टीकरण करने के लिए ये चित्त का स्वभाव है। देखिए, आत्मा में समाधि अथवा ज्ञान ये दोनों ही नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब चित्त के ही अवस्था है, चाहे वेदांत में ले लीजिए चाहे योग में ले लीजिए। जैसे अब अखंडाकार वृत्ति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, ये भी क्या है, अज्ञान का ही अवस्था है। अज्ञान के अलग अलग अवस्था बताते हैं। जैसे अज्ञान का यहाँ वेदांत में क्या, आवरण है, विक्षेप है, भ्रांति दर्शन है, फिर मुमुक्षुत्व है, फिर परोक्ष ज्ञान, फिर अपरोक्ष ज्ञान। ठीक, उसके बाद अज्ञान की निवृत्ति। ये सब किस में होते हैं, अज्ञान में ही होती है, अज्ञान की ही अवस्था है। इसी तरह से यहाँ पर विक्षेप है, समाधि है, एकाग्रता है, ये सब किसकी अवस्था हैं, चित्त की अवस्था हैं। इसी बात को स्पष्टीकरण करने के लिए ये समाधि यहाँ योग के उद्देश्य के रूप में, यहाँ योग जो उद्देश्य है उसको बताने के लिए यह योग है, यह भी किसका अवस्था है, चित्त का ही अवस्था है, चित्त का ही धर्म यहाँ का है। धर्म से यहाँ स्वभाव लेना चाहिए। सच चित्त से धर्म, वह जो समाधि, जो दो प्रकार की समाधि का है, यहाँ इसका निरूपण करेंगे, वह चित्त का ही धर्म है, चित्त का ही स्वभाव है। समाधि का निष्पत्ति क्या है, समाधान भी योग का अर्थ इन्होंने क्या है, योग समाधि करके किया है, सम्यक आधान हो जाता है, चित्त उसी के आकार में ढल जाता है। इसी समाधि शब्द को यहाँ पर सूत्र में समापत्ति शब्द से प्रयोग किया है। सम्यक आपत्ति, अच्छी तरह से चित्त उसी के आकार में ऐसे ढल जाता है। जैसे भक्ति के लक्ष्य में वहाँ पर मधुसूदन जी ने क्या किया है कि भगवत धर्म द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकताम गता, ऐसा किया है। चित्त क्या है, मोम की तरह होता है अथवा लाह की तरह होता है। जब भगवान के अनुगुण धर्मों को हम श्रवण करते हैं तो वो पिघल जाता है, फिर वो बहने लगता है, तो वो बहने का जो स्वभाव हो जाता है तो उसको प्रेम के रूप में, भक्ति के रूप में वहाँ कहा है। इसी तरह से यहाँ चित्त भी, अब वहाँ पर भगवत धर्मत कहा है
किंतु चित्त किसी भी धर्मों से पिघल जाता है और लंबे समय उसी तरह से पिघल जाता है, तो उसी के आकार में ढल भी जाता है। तो यहाँ पर भी चित्त विषय के आकार में ढल जाता है, विषय के साथ संपर्क हो जाता है। राग वशात, द्वेष वशात, ये जितने भी चित्त में आने वाले जो भाव है, उन भावों से चित्त क्या होता है, पिघलता है। और पिघलने के बाद जिस वस्तु के प्रति राग अथवा जिस वस्तु के प्रति द्वेष होता है, उसी के आकार में वो मजबूत हो जाता है, उसी के आकार का हो जाता है। ठीक, यहाँ पर तो चित्त जो बहता है वो वृत्ति के रूप में बहता है, फिर जो पक्का हो जाता है तो फिर वो चित्त से हटता नहीं है। इसलिए किसी के प्रति राग रखिए, प्रेम रखिए, तो बार बार आप उसको करते रहिए, तो चित्त क्या है, उसी के आकार में ढल जाता है। तो चित्त में आप देखने लेंगे तो वहाँ पर प्रिय मिलेगा, प्रेम में। लेकिन द्वेष में भी वही हो जाता है। किसी के प्रति द्वेष करते हैं तो द्वेष भी चित्त को पिघला देता है। तो पिघला देता है तो फिर चित्त क्या पिघल जाता है, तो फिर बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार होने के बाद चित्त भी उसी के रूप में इतना मजबूत हो जाता है कि आप जिसके साथ द्वेष करते हैं तो आपके चित्त में ढूंढेंगे तो आपको वो द्वेषी ही मिलेगा, शत्रु ही मिलेगा, और कोई नहीं मिलेगा। इसका उदाहरण तो कंस को देते ही है। कृष्ण के साथ द्वेष इतना किया था कि उसका चित्त कृष्णमय बन गया था। तो वहाँ पर वो भी वर्णन आता है। वहाँ तो भगवान थे इसीलिए उसका उद्धार हो गया, बाकी जगत में तो सबका उद्धार होना नहीं है, क्योंकि शत्रु का आकार का चित्त बन गया है तो 24 घंटे शत्रु के बारे में सोचते रहेंगे। ठीक है, यहाँ चित्त के वर्णन के क्रम में ये कहा, चित्त किस तरह से काम करता है ये समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ चित्त की वृत्तियों का निरोध का प्रसंग है। तो चित्त है क्या, तो इसका वर्णन चल रहा है, उसी के क्रम में यहाँ पर करें। ऐसा हो कि चित्त की वृत्ति 100% जो विषय के इसमें ढल गई तो वो समाधि हो गई। हाँ, तो वो भी समाधि है, किंतु वह योग में नहीं आता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर उसको योग नहीं कहा। यहाँ जो सदाशिवेंद्र सरस्वती जी है, क्योंकि भ्रम हो जाएगा इस दृष्टि से उन्होंने सार्वभौम इस शब्द को हटा ही दिया। चित्त की सभी अवस्थाओं में समाधि होती है, इस बात को उन्होंने यहाँ पर नहीं लिया। भाष्यकार ने कहा है चित्त का स्वभाव है, चित्त के सभी स्वभावों में समाधि होती है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है। किंतु ये प्राथमिक ग्रंथ होने का यहाँ पर नहीं कह रहे हैं इस बात को। चित्त की सभी अवस्थाओं में हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जिनका क्षिप्त अवस्था है उनमें भी समाधि हो जाता है, विक्षिप्त अवस्था में भी समाधि हो जाती है, एकाग्र और निरुद्ध, ये सब में समाधि चित्त में समाहितता आ जाती है। होते हुए भी क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इनमें होने वाली जो समाहितता है वो योग नहीं कहलाया जाएगा। तो अब यहाँ पर आगे चित्त की ये जो 5 अवस्थाएं इसको स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं। चित्त का धर्म है, स्वभाव है क्या, ये दोनों समाधि, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, ये किन की स्वभाव है, चित्त की स्वभाव है। चित्त उसी के आकार में, संप्रज्ञात समाधि में ध्येय के आकार में आकारित हो जाता है और असंप्रज्ञात समाधि में किसी भी आकार में नहीं ढलता है। चित्त में किसी भी प्रकार की वृत्तियाँ नहीं बनती है। ठीक है, वहाँ पर सर्वथा निरोध हो जाता है। अब इस बात को समझाने के लिए पहले ये चित्त की अवस्था है, तो चित्त किस तरह का होता है, किन किन अवस्थाओं को लेकर के चित्त होते हैं, इस बात को स्पष्टीकरण कर रहे हैं। चित्तम ही त्रिगुणात्मकत्वात् पंचभूम्योपेतम, पढ़ लीजिए। हाँ, चित्तम ही त्रिगुणात्मकत्वात् पंचभूम्योपेतम। चित्त किससे बना हुआ है, त्रिगुणात्मक प्रकृति से बना हुआ है। ठीक, वेदांत में चित्त किससे बना हुआ है, तन्मात्राओं से, सूक्ष्म पंचमहाभूतों के सत्वांश से, समष्टि से बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर पंचभूतों से न मान करके सीधे प्रकृति से ही मानते हैं। तो अब यह जो चित्त बना हुआ किससे, 3 गुणों से बना हुआ, त्रिगुणात्मकता। अब यहाँ जिन गुणों से बनता है, कारणों का गुण कार्य में आ जाता है। अगर मिट्टी काली है तो उससे बना हुआ घड़ा क्या लाल हो जाएगा, नहीं होता है। तो जैसे मिट्टी होगी उसी के हिसाब से घड़ा भी हो जाएगा। उसको पकाएंगे तो थोड़ा सा अलग रंग बन जाता है। तो मिट्टी के जो गुण है घड़े में आ जाते हैं। इसी तरह से प्रकृति कारण है किसका, चित्त का। तो उस प्रकृति से बना हुआ चित्त भी क्या होगा, त्रिगुणात्मक होगा कि नहीं होगा। तो यही कह रहे हैं यहाँ के त्रिगुणात्मकत्वात्, चित्त जो है वह त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों का परिणाम रूप है। उसमें भी सत्वगुण प्रधान होने का चित्त सत्व बोल देते हैं, सत्व उसमें मुख्य है। तमोगुण
न्यूनतम मात्रा में रहता है, रजोगुण भी रहता है, किंतु मुख्य रूप से चित्त में प्रधानता किसकी है? सत्वगुण की प्रधानता है। इसलिए चित्त विषयों को प्रकाश करने में सक्षम हो जाती है। यद्यपि वहाँ पर चेतना शक्ति को लेकर के ही बुद्धि प्रकाशित करती है, फिर भी चेतना शक्ति का प्रतिबिंब लेने में सक्षम कौन है? बुद्धि। ठीक, और कोई नहीं ले सकता। जैसे घड़े में चेतन प्रतिबिंबित होता है? नहीं होता है, किंतु चेतन प्रतिबिंबित किस में होता है? बुद्धि में ही होता है। तो चेतन को प्रतिबिंबित होने के लिए, प्रतिबिंब ग्रहण करने के लिए बुद्धि में योग्यता चाहिए कि चाहिए? तो अब बुद्धि की योग्यता क्यों आई? क्योंकि वो सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण। तो इधर चित्त मतलब बुद्धि। हाँ हाँ, चित्त शब्द का अर्थ है यहाँ बुद्धि। बुद्धि सत्व को ही लेकर के चित्त शब्द का प्रयोग हो रहा है। हाँ, बुद्धि मतलब महत्त्व। जो आप लोगों ने सांख्य पढ़े होंगे तो सांख्य में महत्त्व सुना है कि नहीं? प्रकृति महान तत्व अहंकार करके, प्रकृति से महान, महान मतलब महत्त्व, और महत्त्व से क्या लेना है? बुद्धि तत्व ही लेना है। हाँ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण है। इन 3 गुणों का स्वरूप है चित्त। स्वरूप क्यों हुआ? क्योंकि 3 गुणों से ये उत्पन्न हुआ है, तीनों गुणों का परिणाम होता है। ठीक, अब यहाँ पर प्रकृति को क्या माना जाता है? परिणामी कारण माना जाता है। प्रकृति ही परिवर्तित होकर के ये चित्त बन जाती है। तो उसमें भी सत्वगुण मुख्य रूप से परिवर्तित उसमें हुआ है, तो वो सत्व प्रधान है। अब इस प्रकार का जो चित्त है, इस चित्त का 5 अवस्थाएं होती हैं। तो पंचभूम्योपेतम, इसमें 5 भूमि है। भूमि शब्द का अर्थ यदि जमीन को कहते, फिर जमीन सबका आधार हो जाती है। इसी तरह चित्त भी सबका, इन सारी अवस्थाओं का आधार होने के कारण इसको भूमि शब्द से प्रयोग किया है। भूमि मतलब अवस्था। तो चित्त की 5 भूमिकाएं होती है, 5 अवस्थाएं होती हैं। तो वो अवस्थाएं क्या क्या है? आगे कह रहे भूमयश्च क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति। भूमियाँ ये है चित्त की अवस्थाएं, क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाएं। यद्यपि मूढ़ पहले देना चाहिए था क्रम के हिसाब से, किंतु क्षिप्त पहले लिख देते। भाष्यकार ने भी वही किया है, यहाँ पर भी वही क्रम दिखा रहे। क्षिप्त रजोगुण को लेकर होता है, मूढ़ तमोगुण को लेकर होता है, विक्षिप्त रजोगुण में जब सत्वगुण थोड़ा सा मिल जाता है, ठीक है, उसको विक्षिप्त कहते हैं। एकाग्र सत्वगुण की अवस्था को लेकर होता है, और निरुद्ध सत्व के उत्कर्ष को लेकर के होता है। ठीक, तो ये अवस्थाएं हैं। तो उसमें तमोगुण से शुरू कर लेना चाहिए, फिर रजोगुण से शुरू करके फिर वापस तमोगुण में क्यों आ रहे हैं? तो उसके लिए यहाँ पर ये उपदेश जो शास्त्र है किन के लिए हो रहा है, इसका एक एक अर्थ करेंगे। क्षिप्त मतलब फेंका हुआ। ठीक, तो फेंका किसके कारण? चित्त विषय में जो चला जाता है तो उसको क्षिप्त बोलते थे। अब ये जो मूढ़ अवस्था से शुरू कर लेना चाहिए, यहाँ क्षिप्त अवस्था से शुरू करने के पीछे यही कारण है कि ये उपदेश मनुष्यों के लिए किया है, और मनुष्य क्या है? रजोगुण प्रधान है। ठीक, अब गीता में कहा ना, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा, बीच में रहने वाले मनुष्य है। तो ये मनुष्य लोक में क्योंकि रजोगुण की प्रधानता होती है, तो फिर ये मनुष्य के लिए उपदेश किया है। तो शुरुआती यहाँ पर क्षिप्त से कर दिया। चित्त की सामान्य अवस्थाएं सबकी क्या है? क्षिप्त ही रहती है। चित्त जब रजोगुण के द्वारा विषय की ओर लोलुप हो जाता है तो उसको क्षिप्त अवस्था कहते हैं। आगे इसका अर्थ ही कर रहा है स्वयं। रजसा विशेषु क्षिप्यमाणम क्षिप्तम। क्षिप्तम, ये क्षिप्तम का अर्थ करते चित्त की क्षिप्त अवस्था। क्षिप्तता, यद्यपि अवस्था कहना हो तो क्षिप्तता अवस्था हो जाएगी। चित्त स्वयं क्षिप्त हो जाता है। क्षिप्त मतलब फेंका गया। अब रजो गुण क्या कर देता है? चित्त को फेंक देता है। कहाँ फेंक देता है? विषयों की ओर फेंक देता है। जब रजोगुण बढ़ने के कारण चित्त विषयों की ओर दौड़ने लग जाता है तो ये इसी अवस्था का नाम क्या है? चित्त की क्षिप्त अवस्था। हाँ, अब यह अवस्था प्रधान रूप से किन का होता है? ये मनुष्यों का ही होता है। वेदृणत स्वयंभू परांचिखानी, वेदृणत स्वयंभू जो कठोपनिषद में कहा है ना, प्रजापति ने ही सृष्टि के समय में चित्त का स्वभाव ही इस तरह का निर्माण कर दिया है
कि वह विषय की ओर चले जाए। व्यतिरण वहाँ पर व्यतिरण किया है, हिंसा कर दी, ऐसा शब्द लिखा है उन्होंने। हिंसा का मतलब होता है स्वाभाविक जो स्वभाव था उसको हटा करके ये वृत्तियों का अथवा गुणों के स्वभाव को चेतन में आरोपित कर दिया, वही वहाँ पर हिंसा है। एक को दूसरा बना देना, यही हिंसा है, हो जाता है। तो यहाँ पर यह स्वभाव क्यों बनाया, ये भी प्रयोजन भी तो दिखना चाहिए ना, क्योंकि सृष्टिकर्ता को सृष्टि आगे बढ़ाना है। अगर चित्त बहिर्मुख नहीं होगा, अंतर्मुख हो जाएगा, अंतर्मुख होगा तो फिर स्वरूप में स्थित हो जाएगा। ऐसे स्थिति में सृष्टि बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। सृष्टि के विस्तार के लिए ही क्या है, इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, ये स्वभाव ही है। इसीलिए यह स्वभाव, रजोगुण का स्वभाव स्वाभाविक रूप से सबका आ ही जाता है कि किसी का मन चंचल नहीं है तो ये अस्वाभाविक है, चंचल होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति में रजोगुण प्रधान है और वह उसका मूल प्रयोजन भी क्या है, सृष्टि करना है। और ईश्वर की अनुग्रह भी मानते हैं कि फिर लय भी वही कराते हैं, तो तमोगुण को लेकर लय कराते हैं। अनुग्रह होता है तो फिर सत्वगुण को लेकर के निरोध हो जाता है। अब ये क्षिप्त का अर्थ हो गया कि चित्त इस तरह से, इस अवस्था में भी चित्त का एकाग्र होना बनता है। देखिए समाधि जो पहले बताई थी ना, चित्त का स्वाभाविक धर्म है। जैसे अब रजोगुण के कारण विषय की ओर लग जाता है, तो विषय को देखते हुए, उपभोग करते हुए चित्त तन्मय होता है कि नहीं होता है? होता है। वह भी है समाधि, किंतु वह समाधि यहाँ कोई काम की नहीं है, मोक्ष के लिए काम का नहीं होगा। संसार के लिए तो काम का भले हो जाए, वो मोक्ष के लिए काम का नहीं होता। अब विषयों को उपभोग करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, अब इत्यादि करते हुए भी, क्योंकि विषय की ओर चित्त जा रहा है और जाते हुए चित्त में तन्मयता। कुछ लोग क्या है, मिठाई खाते हुए इतना मस्त हो जाता है आनंद से, उनको आगे पीछे का कोई भान नहीं रहता है। ठीक है, इस तरह से विषय के द्वारा भी तन्मयता को प्राप्त किया जा सकता है, उसको भी यहाँ पर समाधि कहा जा सकता है, किंतु वह यहाँ पर योग नहीं होगा, उससे कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी। इससे केवल भोग की और क्या है, वासना बढ़ेगी, इतना ही है। ये क्षिप्त अवस्था। आगे कह रहे हैं तमसा निद्रा लस्यादि वृत्ति मन मूढ़म। तमसा निद्रा लस्यादि वृत्ति मन मूढ़म। रजोगुण को लेकर के, अब यहाँ केवल रजोगुण नहीं होगा, चित्त त्रिगुणात्मक है तो तीनों गुण रहेंगे उसमें, किंतु रजोगुण की प्रधानता जब हो जाती है चित्त में, तो विषय की ओर बार बार चला जाता है, तो ये क्षिप्त अवस्था है। अब उसी चित्त में तमोगुण जब प्रधान हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, चित्त में निद्रा लस्यादि वृत्ति, निद्रा है, आलस्य है, ये बढ़ जाते हैं। बार बार सोने का मन कर रहा है। अब ये कई कारण से हो सकता है, कभी रोग के कारण भी होता है, थकान के कारण भी होता है। रोग और थकान को छोड़ करके भी अगर ये ज़्यादा दिख रहा है तो फिर वो ये मूढ़ अवस्था है। नहीं तो स्वाभाविक रूप से अगर कोई रोगी है, लंबे समय तक सो रहा है अथवा थका हुआ ज़्यादा है, तो निद्रा आना स्वाभाविक है, ठीक है, आलस्य होना स्वाभाविक है। किंतु उससे अतिरिक्त भी चित्त में अगर तमोगुण बढ़े हो, तो बिना रोग के भी और बिना थकान के भी अगर ज़्यादा ही निद्रा, ज़्यादा ही आलस्य आ रही हो, तो ये क्या है, मूढ़ अवस्था है। ये मूढ़ अवस्था प्राय करके किन का होता है, असुरों का होता है। क्षिप्त अवस्था ज़्यादातर मनुष्यों का होता है और मूढ़ अवस्था असुरों का होता है। ठीक। अब जैसे अब ज़्यादा शराब पीने वाले मूढ़ अवस्था में रहते हैं, बुद्धि ही नहीं काम करती है, पड़े रहते हैं। अब ज़्यादा ये गांजा वगैरह जो खाते हैं, जितने में नशाएं हैं, ये सब क्या करते हैं, बुद्धि को मंद कर देती है और ये मूढ़ अवस्थाओं को ले जाती है। असुर रजोगुण भी हो जाते हैं, सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब प्राय करके कह रहे हैं ना, अभी मनुष्य में सभी मिल जाते हैं। ठीक है, मनुष्य की ही कोटि है सब। देवासुर संग्राम जो होता है वो अंदर ही होता है। ठीक है, देवता मतलब जब सत्वगुण बढ़ने लगता है तो देव कोटि में आ जाते हैं, रजोगुण बढ़ने लगता है तो मनुष्य कोटि में आते हैं, और तमगुण बढ़ने लग जाता है तो फिर असुर कोटि में आ जाते हैं। तो इनका संग्राम चलता रहता है। ठीक, तो अध्यात्म शास्त्र है तो आध्यात्मिक रूप से ही यहाँ विवरण होगा इसका। तो तमोगुण के कारण अगर निद्रा बढ़ रही हो, आलस्य आदि हो रहा हो, कुछ करने का उत्साह ना हो, ये सब क्या है, ये आपका मूढ़ अवस्था है।
अब मूढ़ अवस्था में भी तन्मय, अब जैसे सोया हुआ कुछ पता नहीं, उसका भी तन्मय हो रहा है। तो वो तन्मयता किस में हो रहा है? तो अज्ञान को लेकर के हो रहा है, कुछ भी विशेष स्फुरित नहीं होता है, अंधकार को लेकर के, अज्ञान को लेकर के उसकी तन्मयता है और कुछ नहीं है, मूड पड़ा हुआ जड़ की तरह हो जाता है। तो ये चित्त की अवस्था है। इस अवस्था को भी यहाँ पर हटाने की प्रयास करना पड़ेगा। अब उसके बाद आ जाता है विक्षिप्त अवस्था। अब बोलने के लिए तो लोक में विक्षिप्त पागल को बोल देते हैं, किंतु यहाँ पर विक्षिप्त अच्छी अवस्था है। क्यों? ईषद रजः तमः संस्पृष्टेन सत्वेन कादाचित् ध्यान युक्ततया क्षिप्ताद विशिष्टम विक्षिप्तम। ठीक है, इसको उच्चारण कर लीजिए। ईषद रजस्तमः संस्पृष्टेन सत्वेन कादाचित् ध्यान युक्ततया क्षिप्ताद विशिष्टम विक्षिप्तम। क्षिप्त से ये विशेष है, ठीक है, क्षिप्त से विशिष्ट है, थोड़ा सा अलग है किंतु सर्वथा अलग भी नहीं है, क्षिप्त ही है। मतलब चित्त का रजोगुण का ही अवस्था है, तमोगुण का अवस्था नहीं है ये विक्षिप्त, किंतु सत्वगुण कभी कभी इसमें आ जाता है। यही कह ईषद रजः तमः संस्पृष्टेन, थोड़ा सा रजोगुण और तमोगुण का भी थोड़ा सा उसमें संश्लेष है, जुड़ा हुआ है। सर्वथा तमोगुण भी नहीं छूटा है और रजोगुण की प्रधानता है। ऐसी स्थिति में सत्व और सत्वगुण उसमें कभी कभार आ जाता है। तो कभी कभार आ जाता है तो सत्वगुण के कारण चित्त में प्रसन्नता, एकाग्रता आदि ध्यान लगने लग जाते हैं। यही कह रहे हैं कादाचित का ध्यान युक्ततया, क्योंकि सत्वगुण आया है और उस सत्वगुण के पीछे पीछे रजोगुण और तमोगुण साथ दे रहे, छोड़ नहीं रहे। इसीलिए चित्त का वही अवस्था जो क्षिप्त अवस्था में चित्त विषय की ओर जा रहा था किंतु अब नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि सत्वगुण का वहाँ पर उपस्थिति हो गई है और उस सत्वगुण के कारण चित्त क्या है, ध्यान युक्त कभी कभार ध्यान लग जाता है। ये हो गया साधक की अवस्था, मुमुक्षुओं की जो अवस्था है। तीनों गुण ही नहीं, तमोगुण दबा हुआ है, हल्का सिर दिखा रहा है, रजोगुण आधा काम कर रहा है और उस आधा काम करने वाले रजोगुण को सत्वगुण सहायता दे रहा है। अब रजोगुण विषय की ओर फेंकना चाहता है किंतु सत्वगुण की उपस्थिति के कारण कुछ डर करके ध्यान की ओर लगने लग जाता है, क्योंकि क्रियात्मक स्वभाव किसका है? रजोगुण का है, और प्रकाशात्मक स्वभाव, विचार का स्वभाव किसका है? सत्वगुण का है। तो सत्वगुण के कारण क्या हो जाता है कि चित्त में तो उत्साह है, क्योंकि प्रवृत्ति करने का स्वभाव रजोगुण ही देगा। अगर रजोगुण नहीं होगा तो प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, ध्यान करने की, अभ्यास करने की वो प्रवृत्ति नहीं दे पाएगा अगर रजोगुण ना हो तो। सत्वगुण कहाँ पर ले जाना है वो डिसाइड कर देता है। तो सत्वगुण के कारण चित्त क्या होगा, ध्यान की ओर लगने लग जाता है। और ये साधकों की स्थिति है, मन में प्रसन्नता होती, सुबह उठे ध्यान करने लगे, फिर क्या है, रजोगुण का अवस्था है तो फिर वापस विषय की ओर धकेल देता है। तो ये क्षिप्त से थोड़ा सा भिन्न है। क्षिप्त अवस्था में बिल्कुल संसारियों की जो स्थिति है वो विषय भोग में और दौड़े जा रहे, किंतु अब सत्वगुण की प्रधानता के कारण अथवा सत्वगुण की उपस्थिति के कारण क्या हो रहा है, जितने भी साधक मुमुक्षु जो होंगे वो संसार को छोड़ के तो आए हैं ना, आए तो है। तो सत्वगुण के कारण क्या हो रहा है, प्रवृत्ति इधर ध्यान योग इत्यादि में हो रहा है, श्रवण मनन करने में लगे हैं, किंतु रजोगुण ने छोड़ा नहीं है। तो फिर दोबारा क्या है, विषय की ओर आकृष्ट भी करता है। तो इस तरह का जो चित्त की स्थिति है वो विक्षिप्त हो जाता है। तो ये क्षिप्त से विशिष्ट है, क्षिप्त तो नहीं है किंतु सर्वथा क्षिप्त से अलग भी नहीं है, विषयों की ओर से थोड़ा सा हट रहा है, साथ साथ में सत्वगुण उसको ध्येय की ओर ले भी जा रहा है। अब रजोगुण का वहाँ पर समावेश है तो चित्त एकाग्र हो थोड़ी देर हो जाता है, फिर वापस विषय की ओर खींच लेता है। तो ये विक्षिप्त अवस्था, जैसे ध्यान में बैठते हैं, ध्यान कभी कभार अच्छा लग जाता है, फिर दोबारा क्या हो जाता है, नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, फिर उठ के चले जाते हैं अथवा विषय सामने आने लग जाते हैं। ऐसा कर सकता है, कभी प्रवृत्ति कभी निवृत्ति। हाँ, तो प्रवृत्ति निवृत्ति शब्द यहाँ के लिए इतना प्रयोग नहीं। निवृत्ति क्या तमोगुण के कारण हो जाता है, प्रवृत्ति रजोगुण के कारण हो जाता है। अब प्रवृत्ति निवृत्ति वेदांतिक दृष्टि से कहा जाए तो फिर प्रवृत्ति क्या है कि गृहस्थ आश्रम को बोलते हैं, निवृत्ति संन्यास को बोलते हैं, और यहाँ इन दो शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है। समझने के लिए आप शब्द प्रयोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किंतु यहाँ पर विक्षिप्त हो गया। विक्षिप्त का मतलब यही हो गया कि कभी कभार चित्त एकाग्र हो जाता है सत्वगुण के कारण,
तो कभी कभी इस तरह से ध्यान से युक्त होने के कारण इस चित्त की जो अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। अब सामान्यतः जितने भी साधक होंगे उनकी विक्षिप्त अवस्था ही रहती है, क्योंकि लगे हुए हैं सत्वगुण संग के कारण, स्वाध्याय के कारण, जैसे चिंतन मनन करते हैं, संग करते तो सत्वगुण बढ़ जाता है साधना करते। तो रजोगुण जो स्वाभाविक पहले से जो चला आ रहा है वो छोड़ नहीं रहा है, तो बीच बीच में खींच के भी खींच ले आता है। तो ये हो गया आपका विक्षिप्त अवस्था। अब इसके आगे जब साधक ऊपर उठने लग जाता है, रजोगुण के प्रभाव को जब निष्क्रिय करने लग जाता है, तमगुण छूट गया और रजोगुण के भी प्रभाव कम हो गया। अब ऐसी स्थिति में विधूत रजस्तमो मलेन शुद्ध सत्वेन एकाग्रम एकतानम, पढ़ लीजिएगा, विधूत रजस्तमो मलेन शुद्ध सत्वेन एकाग्रम एकतानम। उसके बाद फिर रजोगुण और तमोगुण धुल जाते हैं। तमोगुण पूरी तरह से दब जाता है, रजोगुण दब जाता है, किंतु उसका कुछ न कुछ अंश तो बना ही रहता है, क्योंकि एकाग्र की प्रवृत्ति के लिए उसका थोड़ा जरूरत पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में रजो और तमोमल ये विधूत हो जाते हैं, धुल जाते हैं, कम हो जाते हैं। और शुद्ध सत्वेन, सत्वगुण अब शुद्ध हो गया। देखिए पहले रजो और तमोमल से मिश्रित सत्वगुण था तो विक्षिप्त हो रहा था, अब ये मल धुल गए, सत्वगुण बचा। ऐसी स्थिति में शुद्ध सत्व होने से चित्त क्या होगा, एक तान हो जाता है, एक धारा में बहने लग जाता है। पहले क्या हुआ कि रजोगुण का समावेश था, तमोगुण का समावेश था, तो फिर चित्त जैसे ही एकाग्र होने लगता, विषय उसमें प्रवेश करा देता रजोगुण, फिर दो धाराएं बगने लग जाती है चित्त की। अब यहाँ पर चित्त का जो धारा है निरंतर एक तान हो जाता है। जैसे तेल का जो धारा हो जाता है तो बीच में टूटता फूटता नहीं ना, पानी जब ऊपर से आप डालते हैं तो उसमें आपका बीच में गैप आ जाता है, टूटने लगता है, किंतु तेल जब ऊपर से डालते हैं तो ऊपर से नीचे तक एक ही तान, उसका तार चला रहता है। तो इसी तरह से चित्त जब सत्वगुण की निर्मलता के कारण एक ही प्रवाह में बहने लग जाता है, एक तान होने लगता है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, एकाग्र अवस्था कहते हैं। अब एकाग्र यद्यपि अग्र एकम एवं अग्रम यस्य तत् एकाग्रम कहा जाता है, तो एक नोक को एकाग्र कहा जाता है, किंतु यहाँ एक नोक नहीं समझना चाहिए। मतलब आगे का जो भाग है एक ही जगह हो ऐसा नहीं। चित्त क्योंकि निरंतर प्रवाहित हो रहा है परिणामी होने के कारण, उस प्रवाह में निरंतर एक ही धारा बह रहा है, मतलब अन्य विषय का समावेश उसमें नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, एक तान कहेंगे, एक ही धारा। धारा का मतलब ये होगा कि उसमें विषय परिवर्तित नहीं हो रहा है। एक क्षण में जो विषय चित्त में था दूसरे क्षण में भी वही विषय निरंतर बन रहा है। एक क्षण के लिए आपने चित्त में कृष्ण को बिठाया तो दूसरे क्षण में भी वही कृष्ण ही बैठ रहा है, तीसरे क्षण में कोई और नहीं आ रहा। विक्षिप्त में क्या हो रहा था, 2-3 क्षणों के लिए कृष्ण बैठ रहा था, फिर चौथे क्षण में फिर दूसरा रावण अथवा कुछ और आ गया, 5वें 6वें फिर दोबारा कृष्ण खींच के ला रहा है। तो इस तरह से जो हो जाता है तो वो आपका क्या है, विक्षिप्त अवस्था है। चित्त एक धार में बहना चाहता है, मतलब अभ्यास के कोटि में, तो बीच में फिर क्या आ रहा है और विषयों का समावेश जब हो रहा जाता है तो ये विक्षिप्त हो जाता है। अब एकाग्र में क्या हो रहा है, चित्त एक विषय को ले रहा है, फिर दूसरे क्षण में भी उसी विषय को ले रहा है, तीसरे क्षण में भी उसी विषय को ले रहा है। तो इस तरह से जब प्रवाह निरंतर बहने लग जाता है तो इस प्रवाह को ही एकतान शब्द से प्रयोग किया, इसी को यहाँ पर चित्त का एकाग्र अवस्था कहा है। इस तरह से चित्त का एकाग्र अवस्था धुल गया, दुही कंपनी अर्थ में हो जाता है, कंपित, हिला दिया है। हिला देने का मतलब हटा दिया है, पूरी तरह से अच्छी तरह से विशेष रूप से धो दिया है रजो और तमोमल जिससे, ठीक है। ऐसा जो सत्वगुण में अब रजोगुण और मलो तमोगुण का प्रवेश कम हो गया है, सत्वगुण शुद्ध हो गया। विक्षिप्त अवस्था में सत्वगुण तो था किंतु रजो और तमोगुण के कारण मिश्रित होकर के मलिन था। अब यहाँ पर अब अभ्यास से, अब किससे ये धुलता है, तो ये अभ्यास से ही धुलेगा। तो अभ्यास किसका, तो साधन का ही अभ्यास, यहाँ अष्टांग योग का कहेंगे। उसके बाद फिर अब धुलने का भी प्रक्रिया क्या है, शरीर को, मन को, वाणी को, ये सारे को ही धुलना पड़ेगा। धुलने का मतलब अभ्यास करना पड़ेगा। वाणी को सत्यता से, शरीर को क्या है शौचाचार आदि से, और मन को ये अष्टांग योग के अभ्यास आदि से करने पड़ेंगे।
तो धोने की जो प्रक्रिया है वो तो आगे बताएंगे। अब ये एक तान के बाद फिर अंतिम में आ जाता है निरुद्ध अवस्था। प्रशांत सकल वृत्तिकम संस्कार शेषम निरुद्धम, ये अंतिम अवस्था चित्त की, ये अंतिम अवस्था मानी जाएगी। इसके बाद फिर चित्त को फिर अन्य अवस्थाओं की भोगने की जरूरत नहीं। चित्त का मतलब चित्त यद्यपि व्युत्थित हो जाता है, अन्य अवस्थाएं आ तो जाती है, आने पर भी फिर वो संसार का कारण नहीं बनता, इतना ही कारण है। इसमें वृत्ति रहेगा नहीं, किसमें? ये जो अंतिम में जो निरुद्ध में हाँ, इसमें वृत्ति नहीं बनेगी, वृत्ति नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं स्थिर बनेगी। हो जाएगा निवृत्ति। हाँ, अब यहाँ पर वृत्तियों का बनना बंद हो जाता है, फिर भी चित्त परिणामी होता है। देखिए, क्योंकि प्रकृति है तो चित्त परिवर्तित होती रहेगी, होने पर भी वो वृत्ति के रूप में परिणाम वहाँ पर नहीं होगी चित्त की। चित्त अब निरोधाकार में परिवर्तित होगी। माने कारण रूप में स्थिर होकर रहेगा। अब इसको इस तरह से समझ लीजिए, जैसे चित्तों को एक तालाब की तरह समझ लीजिए, ठीक है। अब उस तालाब में जैसे पत्थर डालते हैं तो वो पत्थर डालने पर क्या है, उसमें तरंग उठने लग जाते हैं। अब वो तरंग भी कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक ही पत्थर एक ही जगह लगातार मारते रहेंगे तो आपका वो पानी का जो तरंग होगा ना, एक ही तरह से बनता रहेगा, आपको गोल दिखता रहेगा, थोड़ा सा बड़ा, फिर और बड़ा और बड़ा होता होगा अगर बीच में पत्थर मारते हैं तो, ठीक। तो आपको एक ही पैटर्न दिखेगा, ठीक। आपने एक ही पत्थर एक ही जगह मारा तो ये एकाग्र अवस्था है। अगर आप दो पत्थर मारने लग जाते हैं, बीच में एक पत्थर मारा, फिर बगल में दूसरा भी पत्थर मारा, तो आपका पैटर्न क्या हो जाएगा कि एक तरंग बना और उधर भी दूसरा तरंग बना। अब वो एक तरंग दूसरे तरंग को काटने लग जाते हैं, तो फिर वो आपका पैटर्न एक अलग नहीं होगा, फिर एक पैटर्न दूसरे पैटर्न को काटेगा, तो वो विक्षिप्त अवस्था हो जाता है। क्षिप्त अवस्था होता है कई पत्थर मार रहा है, मतलब अब कोई भी पैटर्न दिखेगा ही नहीं। हम लोगों का चित्र यही है कि अब क्या है, एक क्षण में एक विषय, दूसरे क्षण में दूसरे विषय, तीसरे क्षण, इतना घोलमाल हो रखा है कि क्या वो तरंग भी नहीं दिखता है। जैसे गंगा जल बह रही है ना नदी में, अब वहाँ पर आपको कोई तरंग ढंग से नहीं दिखता है, क्योंकि वो लगातार अनेक प्रकार का विषय उसमें आ रहे हैं। उसी तरह से चित्त की ये अवस्था है। अब अभ्यास वशात जैसे क्षिप्त अवस्था छूट गया, विक्षिप्त में आ गए, कई क्या है विषय उसमें आपने कम कर दिए, फिर विक्षिप्त से भी आपने क्या कर दिया, एक पत्थर और कम कर दिया। पत्थर का मतलब विषय ही होता है और कोई नहीं। अब वहाँ पर अब चित्त की जो ये जो तरंग है उसको वृत्ति मान लीजिए, वृत्तियाँ इस तरह से उठती रहती है। अब जैसे ही क्या है कि सत्वगुण के प्रभाव के कारण अब एक ही जगह आपका चित्त लग रहा था तो एक ही वृत्ति बन रही थी, तो ये एकाग्र अवस्था है। अब जैसे पत्थर ही आना बंद हो जाता है, तीनों गुणों का सम कहते हैं। तीनों गुणों की साम्य अवस्था को तो लय अवस्था कह देते हैं। यहाँ पर ये लय अवस्था भी नहीं है, महाप्रलय अवस्था में वो हो जाता है तीनों गुणों की साम्य अवस्था। यहाँ पर सत्वगुण की प्रधानता के कारण चित्त में वृत्तियाँ बनना बंद हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। यहाँ पर वृत्तियों का निरोध का मतलब ये नहीं है कि वृत्ति को बंद कर दिया, जो परिणामी कारण था, मतलब वृत्ति किन से बन रही थी, चित्त से बन रहे थे, उन वृत्तियों का चित्त में ही लय हो जाना। जैसे तरंग किससे बन रहे थे, पानी से ही तो बन रहे थे, उन तरंगों का पानी में ही लय हो जाना, पानी केवल पानी मात्रा में रह जाना, ये कहता है निरोध। उन वृत्तियों का अपने परिणामी कारणभूत चित्त के ही रूप में स्थित रह जाना, ये आपका निरोध अवस्था है। इस अवस्था में चित्त क्या हो जाता है कि निस्तरंग होने के कारण अब चित्त में किसी तरह के प्रतिबिंब और नहीं पड़ते, तो शुद्ध चेतन मात्र का प्रतिबिंब पड़ता है। इसीलिए उस अवस्था में क्या होता है, तदादृष्ट स्वरूप अवस्था में आगे कहेंगे, उस अवस्था में ही आपको चेतन का शुद्ध अवस्था दिखने लग जाता है। स्वामी जी, चित्त इसका मतलब विषयों से असंग हो जाता है। हाँ, सर्वथा असंग हो जाता है। सर्वथा असंग, माने विषय रहे उसको फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, विषय तो बाहर है ही है ना, विषय के आकार में चित्त वृत्ति अब नहीं बनती। संपर्क माने संग नहीं हो रहा है, असंग हो गया पूरा। लेकिन असंग तो नहीं होगा, असंग चेतन ही होता है, वृत्ति असंग नहीं होती। लेकिन चैतन्य प्रकाश का तो अनुभव भी उसमें विषय अलग है, चित्त अलग है ना। हाँ, तो विषय- चित्त भी विषय है चेतन की दृष्टि से, किंतु अब चित्त का जब विषय कहते तो चित्त और विषय के साथ संपर्क नहीं होगा, इतना ही आप कह सकते हैं। तो क्योंकि वो संपर्क होने के लिए बीच में वृत्ति चाहिए, ठीक है, ठीक।
अब योग में क्या है कि चित्त व्यापक है। अब वेदांत की तरह नहीं है। वेदांत में चित्त को मध्यम परिणाम का मानते, शरीर जितना बड़ा होगा चित्त भी उतना ही बड़ा होता है, ठीक। और न्याय वाले क्या मानते हैं, चित्त परमाणु रूप है। शरीर में क्या है कि पैर से लेकर के सिर तक बड़ी तेजी से घूमता है, इसी से लेकर के उसका अनुभव होता है विषयों का, ये न्याय के मत अनुसार। अब योग में चित्त व्यापक है, महत तत्व है, तो इसको ये व्यापक मानते हैं। व्यापक मानने के कारण अब यहाँ पर विषय के साथ संपर्क सदा ही होता है। उस विषय के साथ अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वृत्ति बनानी पड़ती है। वृत्ति के द्वारा ही चित्त के साथ विषय का संपर्क बनता है। और वो वृत्ति का ही जब लय हो जाता है चित्त में, तो फिर विषय के साथ संपर्क होते हुए भी वृत्ति के अभाव के कारण वहाँ पर विषय का प्रकाश नहीं हो पाता है, तो वो विषय विक्षेप नहीं करता। विषय का भान नहीं रहता है या विषय से असंग हो जाते हैं? विषय का भान नहीं होता है, विषय का भान ही नहीं होता, नहीं होता है। ये देखने में निद्रा वृत्ति की तरह है, किंतु निद्रा को ही यहाँ इन्होंने वृत्ति माना है, तो उसका भी निरोध होता है, निद्रा भी नहीं है। तो यहाँ संस्कार शेष की बात कहा रहे थे ना। अब ऐसी स्थिति में सारे वृत्तियों का जब लय हो जाता है, किसके कारण, प्रशांत सकल वृत्तिकम, सारे वृत्तियों का यहाँ पर कह रहे। अब एकाग्र वृत्ति भी इसमें नहीं रहेगी। एक तान, एक धारा भी चित्त का नहीं बह रहा है। एक धारा का मतलब है कि किसी एक ध्येय को लेकर के चित्त का लगातार उसी रूप में परिणति होना। और कृष्ण है तो कृष्ण 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 करके, अथवा घट हो तो घट 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 करके, इस तरह से लगातार चित्त की जो वृत्तियां बन रही थी वो एकाग्र थे। उन वृत्तियों का भी न बनना, केवल चित्त का चित्त रूप में मात्र ही रह जाना, वृत्तियों का न बनना, और उस स्थिति में उसको चित्त का निरोधाकार परिणाम कर देते हैं। अब उसमें स्थिति में क्या होगा कि सारी वृत्तियों का लय हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में इनका ज्ञान हो जाता है। अब क्या है, चेतन का शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अविद्या वहाँ पर अब क्लेश नहीं रहता है, क्योंकि इससे पहले आप वृत्ति से जोड़ करके ही चेतन के स्वरूप को देख रहे थे। अब चेतन के शुद्ध स्वरूप को देखने के बाद जो भ्रम था, तादात्म्य भ्रम, चेतन जो जड़ शरीर अथवा मन इंद्रिय आदि के रूप में जान रहे थे, वो भ्रांति मिट जाती इस अवस्था में। लेकिन जब वो किसी का भान नहीं है तो चेतन का भी भान कैसे रहेगा? न चेतन अकेले, वो स्वयं चेतन स्वयं प्रकाश है ना, तो उसको भान कराने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे का भान इसके कारण हो रहा है, इसलिए इसके वजह से चित्त की वृत्ति में वह प्रतिबिंबित होता है चेतन, और उस चित्त की वृत्ति में प्रतिबिंबित हुआ चेतन से ही क्या है, वृत्ति का जो विषय हो रहा है घटपट आदि, वो प्रकाशित होता है। अहंग स्वरूप शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हो जाएगा। हम अहंकार भी यहाँ पर नहीं रहेगा। नहीं, अनुभव जो होता है, मैं का अनुभव होता है ना, माई करके यहाँ पर विमर्श करने के लिए भी वो वृत्ति नहीं उठती यहाँ पर। तो नहीं उठेगा, लेकिन वो तो खुद को जान पाएगा ना, मैं हूँ। हाँ, हूँ करके बोल नहीं पाएगा, जान तो नहीं पाएगा। पाएगा। हाँ, जान पाएगा, स्वरूप ही रहेगा वहाँ पर और कुछ नहीं रहेगा। इससे पहले स्वरूप के साथ चित्त और वृत्तियाँ लगी हुई थी। हूँ करके भी जब बोलते हैं ना, तो आप केवल अपने को नहीं बोलते, वहाँ पर वृत्ति को भी बोलते हैं, चित्त को भी बोलते हैं, अहंकार को भी बोलते हैं, शरीर, और क्योंकि शरीर के साथ सब तादाद में जुड़ा हुआ है, तो उन सब को लेकर के हूँ बोलते हैं, अलग नहीं होता है। अब पढ़ लेते हैं फिर भी हूँ कहते समय नहीं होता है, वो विवेक नहीं हो पाता। अब ये समाधि की स्थिति में क्या हो जाता है, सर्वथा अलग दिख जाते, सब अलग हो जाते, तो वहाँ शुद्ध रूप का स्थिति बन जाती है। व्यवहार भी नहीं कर सकते हैं, सहज समाधि ऐसा कुछ उनका नहीं है, बस एक ही है। नहीं, ये सहज समाधि वाले, उसमें कोई व्यवहार नहीं होगा। ये समाधि की स्थिति में कैसे व्यवहार होगा, व्यवहार के लिए वृत्ति ही चाहिए होगा। तो आगे व्यवहार के लिए कह रहे हैं कि यहाँ संस्कार शेषम निरुद्धम, संस्कार शेष यहाँ विशेष पद दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में चित्त में वृत्तियाँ तो सारे समाप्त हो जाती है, तो क्या संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं? तो कह रहे हैं नहीं, संस्कार बचे रहते हैं। वो संस्कार आपको प्रभावित भले न करे, किंतु आगे की जो व्यवहार के लिए काम आ जाता है। जैसे वेदांत में क्या होता है कि अखंडाकार वृत्ति बनने के बाद भी, बोध होने के बाद भी जगत में व्यवहार के लिए अविद्यालेश नाम की एक पदार्थ माना जाता है। अविद्या ज्ञान से निवृत्त तो हो गए, होने के बाद भी अब अज्ञान नष्ट हो गया, तो अज्ञान कारण है, कारण नष्ट हो गया तो कार्य तो बचेगा नहीं। तो सारे जगत नष्ट होना चाहिए, तो व्यवहार कैसे चल रहा है, प्रवचन दे रहा है, अथवा अपना शरीर तो चल रहा है ना स्थिति में,
तो उस शरीर आदि व्यवहार को चलाने के लिए अविद्या निवृत्ति होने के बाद भी अविद्या लेश, अविद्या जैसे घी के बर्तन से आपने घी निकालने के बाद भी घी का सुगंध रह जाता है ना, उसी तरह से अविद्या की निवृत्ति होने के बाद भी अविद्या का जो थोड़ा सा लेस अंश बचा हुआ है उसी के कारण उसका शरीर चलता है। इसी तरह से यहाँ पर निरुद्ध होने के बाद, निरोध समाधि होने के बाद भी जब चित्त जग जाता है, व्युत्थान अवस्था में आता है, तो वो किस के हिसाब से चलता है, तो संस्कार शेष, केवल संस्कार उसमें बचे हुए रहते हैं। पुराने जो संस्कार जो शरीर आदि को चलाने के काम आते हैं, वो संस्कार उस अवस्था में चित्त की वृत्तियां नहीं बनती है, चित्त में केवल संस्कार बचे रहते हैं। तो संस्कार वृत्ति पैदा करेंगे, संस्कार वृत्ति तो पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे? उस समय नहीं करेगी, बाद में कर लेंगे। व्युत्थान अवस्था में वो संस्कार वृत्ति आदि को पैदा करते हैं, किंतु वह भस्मीभूत हो जाते हैं। भस्मीभूत का मतलब ये हो कि ये जैसे बीज को आप भूंज देते हैं तो भूंजा हुआ बीज अंकुरित नहीं होता है, उसी तरह से ये संस्कार भी दग्ध होने के कारण अंकुरित होने में असमर्थ होते हैं। ठीक, इस तरह से हमने चित्त की ये 5 अवस्थाओं को जाना। आगे इन 5 अवस्थाओं में से 2 अवस्था योग की अवस्था है, बाकी अवस्थाओं में होने वाली जो एकाग्रता है वो योग की अवस्था में नहीं आते हैं, ये समझ लेना चाहिए। आज इतना ही कहते फिर। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।